लीजिए कि हिंदी में रस के खिलाफ 40 के दशक में प्रयोगवादी कवियों ने और उसके बाद नई कविता के लोगों ने उसमें अज्ञेय मुख्य भूमिका निभा रहे थे। रस की धारणा को गलत माना। बहुत हद तक उनकी बातें सही थीं और उन्होंने ये कहा कि भाई रस तो आनंद है, लेकिन आज की कविता तनाव देती है और तनाव हम देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह तनाव दे देती है, हम तनाव देना चाहते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि किसी भी आचार्य, किसी भी कवि ने जो रस सिद्धांत से टकरा रहा है, उसने नगेंद्र को निशाना बनाया, शुक्ल जी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि शुक्ल जी के यहां जो सूत्र है उससे टकराना मुश्किल है। हाँ, मतलब हृदय की मुक्तावस्था क्या है? हृदय की मुक्तावस्था अगर आप शास्त्रीय शब्दावली में देखें तो ये सद्गुण का मन पर प्रभाव है, जिसमें चित्त की एक ऐसी विशुद्धता आती है कि अपना और पराया का फर्क नहीं रह जाता। आप आनंद क्यों ले पाते हैं कविता में? क्योंकि आपको उसमें कुछ भी अपना और पराया नहीं लगता है। वो चित्त की विशुद्धता है और इस चित्त की विशुद्धता के कारण ही कविता आपको पूरी दुनिया से जोड़ पाती है। तो हमारे आचार्यों के लिए, मतलब भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक, उन सभी आचार्यों के लिए रस सिर्फ आनंद की चीज थी, लेकिन आचार्य शुक्ल ने उसको पूरी दुनिया से हमें जोड़ने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक उनका नया हस्तक्षेप था रस सिद्धांत में। आप पाएंगे कि वो शुक्ल जी के अपने तीसरे प्रारूप में जाकर सामने आ पाता है। तो एक व्यक्ति 22 साल 24 साल तक एक आइडिया के साथ संघर्ष करता रहता है, बार बार उसको लिखता है और हर बार उसको लगता है कुछ छूट गया, और अंत में जाकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी बात कह दी है। हमारे सामने वो सभी प्रारूप हैं इस पुस्तक के माध्यम से, इसमें किए गए संपादन भी हैं। ये बात मुझे कमाल की लगी और इसीलिए मैं ये शुरू में ही मैंने कहा कि मुझे ये दोनों प्रकाशन तो विशेष रूप से प्रिय हैं।